फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टार्टअप जर्नी। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ इतना प्यार देने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी के इस प्यार से फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी की वजह से हम हर बार पहले से और बेहतर वीडियोज़ लाते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमारे वैल्यूएशन की पहली 2 वीडियोज़ में हमने बात करी है कंपनी कैसे बनती है एंड सेकेंडली वैल्यूएशन की 4 स्टेजेस। अभी हमने 3 स्टेजेस के बारे में समझा है। व्हाट आर दोस स्टेजेस? प्री सीड, सीड एंड सीरीज। Now we are coming to 4th stage, IPO, an very important stage. दोस्तों, IPO is basically initial public offering। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, आप देख रहे हैं पब्लिक, लेकिन हमारी कंपनी तो प्राइवेट थी। सो IPO तक पहुँचने का एक जर्नी होता है जो कंपनी अचीव करती है थ्रू सम स्टेजेस, जिसमें उसको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में भी कन्वर्ट करवाना पड़ता है। देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज एंड ये एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी है। IPO अगर हम आज सोचते हैं ना कि हमें शुरू करना है, सो देयर आर कंपनीज लाइक स्टर्स जो पिछले शायद 3 ईयर से सोच रहे हैं कि हमें ऐसा करना है, हम IPO में आएंगे, बट कब आएंगे स्टिल नॉट डिफाइंड। बट पब्लिक कंपनी तो वो बन चुके हैं। तो पब्लिक कंपनी बन चुकी है तो अब वो क्या कर रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। IPO के केस में जब आप पब्लिक ऑफरिंग करते हो तो वो कैसे आता है? IPO आप देखते हो ना, अभी LIC का IPO आया था, जोमेटो का IPO आया था, बहुत लोगों ने बाय भी करा होगा, बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया, बहुत लोगों ने लॉस भी कमाया। सो दीज आर जर्नीज। ये IPO है। IPO का जो प्राइस है वो कंपनी आपको डिफाइन करके देती है, दिस इज द प्राइस, कि मैं आपको इतने शेयर दूंगी और इस प्राइस पर दूंगी। आपको अच्छा लगता है लो, आपको अच्छा नहीं लगता मत लो। आज की दुनिया में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि यार इतना प्राइस मिल रहा है और ये कंपनी तो अच्छी है, ले लो। नहीं, कभी भी किसी का भी प्राइस अंडर रेटेड ओवर रेटेड नहीं होता जब तक कि आप उसे स्टडी ना करें। सो दोस्तों, कभी भी IPO भी आ रहा है तो प्लीज पहले उसे स्टडी करो अच्छी तरह कि उसकी एनुअल स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं, उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या कहते हैं। आप कहते हैं LIC बहुत अच्छी कंपनी है, LIC तो इससे ऊपर जाएगा जाएगा। कैसे जाएगा दोस्तों? वो जो फ्रेंड्स ऑलरेडी ना वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रही है। उन्होंने आपको जो प्राइस दिया है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो जिस स्टेज पर है वो उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। उससे ऊपर जाने के लिए उन्हें और अच्छा अचीव करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर जाएंगे। तो डोंट बी इन दिस डिलेमा कि कंपनी का नाम अच्छा है तो ये तो ऊपर जाएगा जाएगा। इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स काम आते हैं, बट शॉर्ट टर्म में हमेशा टेक्निकल्स काम आते हैं। सो डोंट बी लाइक दिस कि अच्छा ये कंपनी अच्छी है तो चलो इसे बाय कर लेते हैं, नहीं। लेकिन एक चीज समझते हैं, IPO के लिए अब कंपनी मेरी लिमिटेड कंपनी तो बन गई, पर IPO में आने में अभी जो है टाइम है। इट माइट टेक 1 to 3 ईयर्स। इस बीच में क्या होता है? सो जैसी मेरी कंपनी लिमिटेड कंपनी बन जाती है, आई एम अलाउड टू ट्रेड शेयर्स इन मार्केट। सिर्फ इतना होता है क्योंकि IPO नहीं है तो मैं स्टॉक मार्केट में उसकी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा होता। जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहा डजंट मीन कि मैं ट्रेड नहीं कर सकता। मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूं? मैं अपने नेटवर्किंग से कर सकता हूं। इस नेटवर्किंग को कहते हैं अनलिस्टेड इक्विटी। सो जब IPO होता है इसे हम बोलते हैं लिस्टेड इक्विटी। लिस्टेड का मतलब है जो कि आपके स्टॉक मार्केट में NSE BSE जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, देयर आर लाइक 100 अदर प्लेटफॉर्म्स, वो उन पर लिस्टेड हो चुकी है। जब तक वो लिस्टेड नहीं होती उसे हम बोलते हैं अनलिस्टेड इक्विटी। अनलिस्टेड इक्विटी भी मार्केट में ट्रेड होती है। अनलिस्टेड इक्विटी के केस में आपको जो है एक नेटवर्क चाहिए, आपको एक कॉन्टैक्ट चाहिए जिसके थ्रू आप उनके शेयर्स को बाय कर सकें। एंड देयर आर मेनी कंपनीज। हीरो इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल्सो वेरी बिग ग्रुप। टाटा की कुछ कंपनीज है, जिससे रिलायंस रिटेल अभी लिस्ट हुआ है लेकिन उससे पहले क्या था, वो अनलिस्टेड इक्विटी था। सो वो अनलिस्टेड इक्विटी के केस में ये सब जो है ये ट्रेड हो रहे हैं। दे कैन इट कैन बी लाइक कि वो 1-1, 2-2 या 10-10 साल से भी ट्रेड हो रहे हैं और अभी तक उन्होंने IPO नहीं करा है। उनका मन नहीं है, नहीं करना उन्हें IPO, दे आर सेटिस्फाइड। सो अनलिस्टेड इक्विटी अगेन इज अ वेरी बिग एरिया जो लोगों को नहीं पता या जो लोग स्क्रॉल नहीं कर पाते। आपने एक वर्ड सुनी होगी, ग्रे मार्केट। जब भी IPO आता है कि ग्रे मार्केट में इसका ये प्राइस है, दिस इज दैट ग्रे मार्केट। ये अनलिस्टेड इक्विटी में वो किस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, प्राइस जिस पर वो ट्रेड होता है, इसे हम कहते हैं ग्रे मार्केट। यहां पर जो लोग इसे खरीद रहे होते हैं वो HNIs भी होते हैं एंड बहुत ही सुलझे हुए HNIs होते हैं, जिन प्रॉपर एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद प्राइस लगाते हैं और उसके बाद ही वो करते हैं। दैट इज़ वाई ग्रे मार्केट का प्राइस एक नोशनली एक अच्छा प्राइस होता है।
वर्चुअल होता है लेकिन एक अच्छा प्राइस होता है। तो हमेशा जो है ग्रे मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए कि ग्रे मार्केट में वो प्रीमियम पर है, ग्रे मार्केट में वो डिस्काउंट पर है। तभी ये डिसाइड होगा कि वो कितने चांसेस है कि वो आईपीओ जब खुलेगा तो वो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। ये चीज़ें उस पर डिसीजिव होती है। फ्रेंड्स, एक और डाउट होता है आपको हमेशा कि ये आईपीओ जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, किसी के 10 शेयर होते हैं, किसी के 100 शेयर होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम शेयर होते हैं, मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। सो यस, देयर इज अ स्टैंडर्ड, ये सभी गाइडलाइंस हैं, दिस कैन चेंज एज वेल। लेकिन जो करंटली है ये 15,000 के एक नॉमिनल प्राइस पर जो है एक लॉट बनाया जाता है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप एक एक शेयर खरीद सकते हैं, आप खरीद सकते हैं एक एक शेयर लिस्ट होने के बाद। बट आईपीओ जो इनिशियल ऑफरिंग होती है उस केस में आप एक एक शेयर नहीं ले सकते, आपको एक लॉट लेना पड़ता है। वो लॉट जो होता है वो इस तरह डिजाइन किया जाता है। नॉर्मली जो आपका लॉट साइज है, लॉट साइज का मतलब हो गया आपके शेयर्स इनटू आपका जो ऑफर्ड प्राइस है। ऑफर्ड प्राइस इज अगेन एक रेंज होता है कि ये सपोज करो 15 से 20 रुपए के बीच में कंपनी दे रही है, तो दिस इज द लोएस्ट प्राइस, दिस इज द हाईएस्ट प्राइस। ये अगेन डिपेंड करेगा जब वो फाइनली प्राइस ऑफर होगा तो वो किस प्राइस में गया है, बेसिकली कितने लोगों ने सब्सक्राइब करा है, ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब्ड है, तो वो प्रोरेटा है या नहीं है, तो इस बेसिस पर ये सब प्राइसिंग डिफाइन होती है। नाउ ये जो है बट कांट एक्सीड 15,000 प्रेजेंटली। ये 15,000 की रेंज में हमेशा आपको आईपीओ मिलता है। नॉर्मली हमेशा 15,000 का ही मिलता है या फिर 14,985 14,980 काइंड ऑफ हो गया, तो ये जो है आपको 15,000 का एक लॉट मिलता है। एंड इस लॉट के बाद आपके जो शेयर्स है वो लिस्ट होने लगते हैं। जब वो लिस्ट हो जाते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वो आधे आधे या फिर एक एक दो दो शेयर्स भी आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं इजीली, तो उसका प्रॉब्लम आपको नहीं आता है। सो दोस्तों, ये जो आईपीओ हमने सीखा है, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ एनी वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट थिंग। ये हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी, जो अभी हम नेक्स्ट में बताएंगे वो बताएंगे प्रोसेस। ये जब इन्वेस्टमेंट होता है, नॉट द आईपीओ। आईपीओ इज अगेन अ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कैन रन ऑन सेंटिमेंट, स्टॉक मार्केट कैन रन ऑन टेक्निकल, स्टॉक मार्केट कैन रन ऑन फंडामेंटल्स। स्टॉक मार्केट जो है कंप्लीटली पब्लिक कंट्रोल करती है उसका जो प्राइस होता है, कभी भी कंपनी कंट्रोल नहीं करती उसका प्राइस। तो स्टॉक मार्केट के अलावा हम इस स्टेज के अलावा जो बाकी 3 स्टेजेस है उसमें क्या इन्वेस्टमेंट होता है, क्या वैल्यूएशन होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, वो चीजें हम समझेंगे अपनी अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो या आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों को जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या स्टार्टअप की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। एंजॉय।